हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो मैंने जो वीडियो बना के दिया आपको, सेंटेंस के दो पार्ट में मैंने बना के दिया। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है टेंस, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वॉइस बना के वीडियो मैंने दिया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हम लोग को टेंस बना के दीजिए। तो आज हम टेंस को बहुत बारीकी से, ये वीडियो करीब करीब 4-5 पार्ट में बनेंगे, ठीक है। वीडियो शॉर्ट ही रहेगा, बस 4 से 5 पार्ट में रहेंगे। यानी कि आपको ये बिल्कुल बेसिक से पूरे एडवांस तक टेंस पढ़ने का और समझने का मौका मिलेगा। ट्रेडिशनल, देखिए टेंस को मैं दो तरीके से समझाता हूं बच्चे को, ट्रेडिशनल एंड टेक्निकल। ट्रेडिशनल में कोई मजा नहीं है। ट्रेडिशनल टेंस पढ़ेंगे जैसे वही चीज, आई मीन टू से, जैसे टेंस 3 होते हैं, तीनों के 4 रूप चढ़ती है, 12 होते हैं। जिस हिंदी वाक्य अंत में ता तेती लगा रहा है वो प्रेजेंट सिंपल है। बच्चे उसी में उलझ के रह जाते हैं, उसी को देखते रह जाते हैं, ठीक है। और उस चीजों को वो दिमाग में बैठा लेते हैं कि कहां ता लगा हुआ, कहां ती लगा हुआ, कहां ते लगा हुआ है, राइट। ठीक इसी प्रकार से यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को परिभाषित करने के लिए उनसे बोला जाए तो वो बोलते हैं जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा रहे लगा रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। चुका चुके लगा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट है, आगे लगा रहा है फ्यूचर टेंस है, राइट। ये चीजें शॉर्ट टर्म के लिए, मात्र ट्रांसलेशन 2-4 बनाने के लिए है, बट ये चीज क्लियर नहीं है, ये हमारे कंसेप्ट को क्लियर नहीं करता है, राइट। सो देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, हमें टेंस को ब्रॉड लेवल पे अंडरस्टैंड करना है, समझना है, क्लियर है। तो क्योंकि टेंस को केवल हमको ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, बट ऑल्सो वी हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एज वेल एज वी मस्ट हैव स्किल हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, राइट। हमें न्यूज़पेपर भी समझना होगा, बिकॉज यू नो टेंस समझ जाएंगे तो हमें कई सारे ग्रामर का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे टेंस समझ जाएंगे तो आपको वॉइस बनेगा, जैसे टेंस समझेंगे तो फिर वॉइस बन जाएगा, राइट। वॉइस यदि बना लेते हैं तो फिर आपको नरेशन बनेगा। यदि वॉइस, टेंस और वॉइस यदि बनाने में सक्षम हो गए तो फिर आपको, राइट, क्वेश्चन टैग ये समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बनाना आसान हो जाएगा। और यदि ये चीज बना लेंगे तो फिर आपको आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बन जाएगा, क्लियर। यानी टेंस क्या है, एक रूट है। टेंस क्या एक रूट है। ये चैप्टर यानी वॉइस, नरेशन एंड क्वेश्चन टैग एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चीजों को समझने के लिए ये हमें टेंस को पढ़ना बेहद जरूरी है, क्लियर है, बेहद जरूरी है। क्या हम देख रहे हैं, यानी टेंस के ऊपर वॉइस, यानी कि ये मैं सिस्टमैटिक वे में नहीं बनाऊं, आप भी बना के देख सकते हो। क्या टेंस के बिना वॉइस पढ़ सकते हैं क्या? टेंस के बिना वॉइस आप और हम नहीं समझ सकते हैं। दैट्स व्हाई व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी व्हाट टेंस। हमें टेंस समझना होगा, टेंस समझकर ही हम वॉइस बना सकते हैं, बिकॉज़ यू नो व्हाट वॉइस टोटली बेस्ड ऑन टेंस, वॉइस टोटली बेस्ड ऑन टेंस। उसके बाद नरेशन जो बनाते हो सेंटेंस ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के प्रोसेस है। इसके बाद मैं वीडियो वही बना के दूंगा, तो आपको टेंस का बड़ी बारीकी से नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन टैग क्या है, सेंटेंस का इंफॉर्मेशन है टेंस के बेस्ड ऑन। अगर जो आपको वर्ब की जानकारी अच्छी है, टेंस समझ रहे हो, तो आप क्वेश्चन टैग बना लेंगे, राइट। यदि आपको टेंस समझ में नहीं आ रहा है तो नरेशन, सॉरी, क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे आप? तो हमें ये चीज समझना बेहद जरूरी है। और जब ये समझ जाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ आवर कंट्री, राइट। आप किसी भी एग्जाम्स को देना चाहते हैं तो आपको ये सब सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। और माय डियर स्टूडेंट, यदि टेंस को समझना है तो आपके पास वर्ब और
इधर लिख दो। सब्जेक्ट एवं वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट एवं वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट एवं वर्ब, दीज आर द रूट ऑफ द ग्रामर, दीज आर द रूट ऑफ ग्रामर। क्लियर है? सेंटेंस यानी सेंटेंस को समझने के लिए, यानी ग्रामर को समझने के लिए हमें चीज तो चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब। सारा तो इसी खेला है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होना यह जरूरी है। दिस इज द कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, और यही चीज तो टेंस बनाता है। टेंस में क्या पढ़ना है? वर्ब के बारे में ना। टेंस इज टोटली स्टडी फॉर्म ऑफ वर्ब। Usually, if anybody asks you what is tense, तो tense is complete study form of verb। तो ये study form of verb है, यानी verb का ही तो अध्ययन करते हैं टेंस में ना। verb का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी V1, V2, V3, V4, V4 का प्रयोग कैसे करेंगे, ये मेन वर्ब के रूप में, और ऑक्सिलरी के रूप में is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had, be, been, being, can, could, may, might, shall, should, ये सब चीज का प्रयोग आप कैसे करें, ये क्या चीजें पढ़ते हैं? टेंस से पढ़ते हैं। क्लियर है? तो हमें ये रूट वर्ड्स को समझना होगा, यदि इस चीजों पे फिगर पे काम कर लेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। You can understand, not only you can understand, but also you can define and you can qualify better examination, right? You can qualify any examination। आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आगे फिर आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई जो पढ़ना होगा, प्रीपोजिशन पढ़ना होगा, तो these all are, है ना, these all are related to these all। It means these all based on these tense, voice, preposition, narration। ये हमें समझना होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं टेंस की। अब मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, राइट? थोड़ा बड़ा होगा और समय देकर बताना होगा, क्योंकि मैं चाहूंगा तो जल्दी से बताएंगे तो बच्चे को बहुत सारे पॉइंट छूट जाते हैं। इसीलिए ये सारी चीजों को समझने के लिए हमने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये मैंने बता दिया पहले वाले वीडियो में, राइट? पहले वाले वीडियो मैंने बताया है। आप इस चीज का अध्ययन कर लेंगे, राइट? और ये देखेंगे कि टुडे वी आर गोइंग टू रीड टेंस। तो एक चीज दिमाग में रखना होगा, टेंस नेवर कम्स अलोन। टेंस नेवर कम्स अलोन। टेंस कभी अकेले नहीं आता है। इट ऑलवेज कम्स विथ टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। कोई दिक्कत है? टाइम एंड टेंस क्लियर है? तो टाइम एंड टेंस जो पढ़ना है, तो एक चीज है कि ग्रामर कहता है कि टाइम क्या एक नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है। टाइम क्या है? एक नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है। बट एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट द टेंस, इट इज द ग्रामेटिकल वर्ड, राइट? बट एक्चुअली बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। दोनों जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ओके, नो प्रॉब्लम। टाइम क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाद में anybody ask you what is time, and if you need to introduce and explain about the time, then you can say time is universal truth। Time is a universal truth that shows the existence of action। फिर सुनेंगे एक बार और बढ़िया सुनेंगे। Time is a universal truth that shows the existence of action। यानी यह हमारे आपके क्रिया के उपस्थिति को डिनोट करता, बताता है। सुबह उठे होंगे, टाइम होगा, वो टाइम से डिनोट किया जाएगा। यानी आप आज 5 बजे सुबह उठे, 5 बजे उठना, यानी उठना क्रिया है, और क्रिया किसी से जाना जा रहा है? टाइम के द्वारा। आपकी क्लास 9 बजे शुरू होती है, इट मींस योर क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock। इट मींस 9 o'clock ये टाइम ही है ना जो क्लास शुरू होने के अस्तित्व को बता रहा है। क्या समझ में आ रही बात? राइट? इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। यानी आजादी मिलना, यानी स्ट्रगल करके जो आजादी मिली, तो ये क्रिया हुआ। बट ये किस चीज के द्वारा जाना जा रहा है? ये टाइम दैट 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 से टाइम है ना जो डिनोट कर रहा है, माय डियर, यही टाइम है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट में बांटे जाते हैं। कौन? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। ये 3 टाइम है।
एकदम इत्मीनान से पढ़ना है टेंस, एकदम लॉन्ग प्रोसेस में चलेंगे। और मैं डेली मतलब आपको टेंस इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आपका हर कंपटीशन निकलेगा और आप अंग्रेजी बोलने, लिखने और अंग्रेजी अखबार समझने में लगेंगे। You start speaking, no doubt. Because you know what, when we talk about the language, you know, if you have knowledge about the tense, then we can speak, we can create sentence. ये 3 टाइम में बांटा गया, क्लियर? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इस 3 टाइम को हम लोग यहां पर रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, टेंस क्या है, क्लियर? तो टेंस को पढ़ने के लिए हम आपको सबसे पहले एक चीज कहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो अभी नए जुड़े हैं, तो आप प्लीज शेयर करें, अपने और सारे मित्रों को बताएं। अब मेरा वीडियो होगा एकदम स्लो प्रोसेस में आएगा। स्लो प्रोसेस इन द सेंस हड़बड़ में, यानी जल्दी जल्दी करके नहीं बताएंगे, बिल्कुल समझा के बताएंगे। क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड है कि सर हम लोग को ये वीडियो जो है ना, मतलब एकदम इत्मीनान से समझाकर बताइए। तो मैंने सोचा कि चलो बोर्ड पे लिखवा के समझा के बताएंगे। इससे पहले मैं लिखता कम और बोलकर ज्यादा बताता था, तो क्या होता था, स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफर्ट नहीं हो पाते थे। तो मुझे लगा कि ये चीज लिख लिए तो ये बताना जरूरी है। तो प्लीज ये वीडियो आप जरूर लाइक करें। मैं तो यही कहूंगा, आप मदद करें भाई। अभी मेरे पास उतने ज्यादा अच्छा साउंड रिकॉर्डर नहीं है कि मेरा आवाज उतना क्लियर जा रहा होगा, बट जो भी जा रहा है वो क्लियर है, समझ में आएगा, क्लियर है। लाइक जरूर करें, और लाइक करके आप मेरे को हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, आपको और बहुत सारा चीज दूंगा, राइट? बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास जो आपको मैं टाइम टू टाइम देते रहूंगा, राइट? आप रेडी रहें, पेन कॉपी लेकर रेडी रहें। चलिए अब बात करते हैं टेंस। व्हाट इज टेंस? बात टेंस की करते हैं, तो व्हाट इज टेंस? तो एक चीज दिमाग में है कि हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि टेंस कुछ नहीं तो वर्ब का अध्ययन है, दैट्स ऑल। टेंस इज नथिंग बट वन स्टडी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड टेंस। फिर सुनेंगे, लिख लेंगे यदि लिखना चाहेंगे। चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इसे समझा के मैं बता रहा हूं। जैसे यदि V1, V2, V3, V4 एवं V5, क्या है ये मेन वर्ब का फॉर्मेशन है, नाम नहीं है। नाम नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको नाम से पुकारते हैं कि V1 है, V2 है, V3 है। ये नाम नहीं भाई, ये सिंबल है। यदि किसी लड़का को लड़का कुमार नहीं बोल सकते, लड़की कुमारी कोई नाम नहीं होता है, बट उसका सिंबल है, वो जेंडर है। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं ये बोलूं, इसके नाम फॉर्मेशन, राइट? तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म। क्लियर है? इसको पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, सिंगुलर फॉर्म। क्लियर? इट मीन्स इसको हम लोग क्या करते हैं, 6 वे से, 5 वे से, राइट? V1 को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। V2 को बोलेंगे पास्ट फॉर्म, V3 को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, और V4 को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V5 को बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है? दीज आर द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस वर्ब्स। ये सब ओरिजिनल वर्ब का नाम है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट को हम देखेंगे कि ये V1, V2, V3, V4। अब यदि मैं ये बोलूं गो, तो गो तो समझ में आ रहा होगा ना, ये तो बहुत इजी फॉर्मेशन है, राइट? ग्रामर क्या कहता है, गो क्या है, एक वर्ब का V1 फॉर्म है, इसको पास्ट में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेंट। V3 बनाएंगे गॉन, राइट? कंटिन्यूअस बनाएंगे गोइंग, और V5 में चेंज करेंगे तो गोज। क्या देखा, गो का ही रूप अलग अलग रूप में बदला कि नहीं बना? गो से ही वेंट बना, गोन, गोइंग, गोज। क्या लगता है, गोन, गोइंग, गोज, ये पांचों जो है ये गो का ही तो है।
गो इज द ओरिजिन ऑफ दिस ऑल द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब। गो जो है ये सारे वर्ब का एक ओरिजिन है। गो से ही वेंट, गॉन, गोइंग, गोज बना, राइट। तो जितना बार बदला उतना बार अलग अलग टेंस को रखा, उतनी बार अलग अलग टाइम और अर्थ को बता रहा है माय डियर। इसी फॉर्मेशन को हम लोग टेंस कहते हैं। इस स्टडी को, यानी इस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस। नो प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात? क्लियर? तो हम अब क्या कहेंगे? द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड टेंस। पॉइंट इज क्लियर? सेकेंड, हम इसको एक और तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, यानी चेंजिंग फॉर्म ठीक है, बट अध्ययन किसका है? टेंस। वर्ब का तो है। हम लोग सेकेंड पीस में क्या कर सकते हैं? द स्टडी फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। द स्टडी फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। वर्ब के अध्ययन को टेंस कहते हैं। क्यों? यदि सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप जरा पूछ के देखो ना, हम टेंस में पढ़ते क्या है? टेंस में क्या पढ़ते हैं भाई? वर्ब के बारे में पढ़ते हैं ना। V1, V2, V3, V4, V5 का प्रयोग आप कहां करेंगे? इज एम आर का प्रयोग आप कहां कैसे करेंगे? वाज वर का प्रयोग, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड का प्रयोग आप कहां कैसे करेंगे? यही तो है, और तो कुछ है नहीं। क्लियर है? तो ये सारी चीजों को समझना हमें टेंस में है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कॉपी पेन लेके लिखते रहेंगे, जहां होगा मैं स्लो वे से, यानी मैं बोर्ड पर लिखकर समझा रहा हूं। यहां तक लिख लिए होंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, वीडियो को आप लोग क्या करेंगे? यदि एक बार मैंने इसमें उसको पॉज करेंगे, फिर रिप्ले करके उसको सुनेंगे, देखेंगे, मगर हाँ, दोस्तों को बताना ना भूले और शेयर करना भी ना भूले। क्लियर? टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया। क्लियर? ग्रामर कहता है टेंस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, बट मैं आपको बहुत ही पॉइंट वाली बात बता रहा हूं। टेंस जनरली 2 ही होते हैं। टेंस 2 ही होते हैं। कौन? प्रेजेंट टेंस एंड सेकेंड पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, राइट? यानी कि आप तो बचपन से पढ़े होंगे 3 टेंस, बुक में भी पढ़े होंगे 3 टेंस। मैं बिल्कुल वही चीज को मैं भी समझा रहा हूं, बट तरीका थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर? क्यों? टेंस 2 ही होते हैं। कोई व्यक्ति बोलेगा ऐसा किसने पढ़ा दिया भाई? तो आप सिंपल उनसे पूछो ना कि वर्ब, यानी वर्ब का ही अध्ययन है टेंस ना। किसी वर्ब का 2 ही पार्ट होता है, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट। यदि मैं ये बोला गो, तो इसका पास्ट हो जाता है वेंट। कोई मुझे बताए ना कि इसका गो का फ्यूचर क्या होगा? यदि मैं बोल रहा हूं प्ले, इसका प्ले पास्ट हो गया। यदि मैंने बोला कम, तो पास्ट केम हो जा रहा है। यही चीज हम लोगों ने पढ़ा ना, यानी ये सबका प्रेजेंट और पास्ट है, मगर क्या आप मुझे बताओगे कि सबका फ्यूचर क्या होता है? व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ दिस ऑल द वर्ब्स? यदि है तो बताइए। नहीं है, होता भी नहीं है। इसको बनाया जाता है कैसे? विद द हेल्प ऑफ मोडाल वर्ब। विद द हेल्प ऑफ मोडाल वर्ब। यदि मैं ये बोलूं वो, इसका फ्यूचर तो विल गो होगा। यदि मैं प्ले को बोलूं, फ्यूचर विल प्ले होगा। क्लियर? कम तो यहां हो जाएगा विल, बार बार विल दिए हैं, इस बार देते हैं शैल कम। यह होता है, यानी फ्यूचर इज मेड विद द हेल्प ऑफ मोडाल वर्ब शैल एंड विल। फ्यूचर टेंस का प्रयोग, फ्यूचर टेंस का निर्माण किससे होता है? मोडाल वर्ब के सपोर्ट से होता है। मोडाल वर्ब दैट विल हेल्प द मेन वर्ब, जो कि मेन वर्ब को मदद करता है, राइट? तो यानी शैल और विल की मदद से फ्यूचर बन रहा है, राइट? तो हम समझाएंगे 3 ही टेंस, डोंट वरी, बट एक्चुअली हम इस चीज को भी कन्विंस कर सकते हैं किसी को कि दे आर द वन इज 2 टेंस, राइट? प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर तक इमेजिनेशन होता है भाई, कल्पना होता है, राइट? वो कल्पना है, उसके आधार पे हम मॉडल का सपोर्ट लेते हैं, एंड देन वी ट्राई टू मेक द सेंटेंस। क्लियर है? पॉइंट नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। टेंस 3 होते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। लिखते चले जाएंगे, और ईच टेंस हैज 4 काइंड्स। ईच टेंस हैज 4 काइंड्स। मैंने क्या बोला? प्रत्येक टेंस के, ये लिख लिए होंगे,
तो समझ जाए, राइट। और प्रत्येक टेंस के चार चार रूप होते हैं। मैंने क्या बताया, ईच टेंस हैज 4 काइंड्स। प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं, राइट। प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं, राइट। प्रत्येक टेंस के 4 रूप। तो आपको ये तीनों टेंस के 4 पार्ट्स पढ़ने हैं, राइट। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 फॉर्म्स होंगे। कितने फॉर्म्स होंगे, 12 फॉर्म्स होंगे। जैसे यदि ये लिख लिए हैं, क्लियर। तो अब हम तीनों टेंस के 4 रूप होते हैं, तो हम तीनों को चढ़ते 12 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। हम वो 4 लाइन लिखेंगे जो तीनों टेंस में कॉमन है, ऑटोमेटिक 12 का अर्थ निकल जाएगा। वो कैसे होगा मैं बता दे रहा हूं, राइट। जैसे फर्स्ट सिंपल, इसको हम लोग इंडेफिनिट टेंस है। सेकेंड कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, राइट। थर्ड परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जरा गौर से देखिए, तो ये चारों टेंस यानी चारों नाम के पहले आप जिस टेंस का नाम जानना चाहते हो उसको जोड़ दो। यदि आप पास्ट को जानना चाहते हो ना, पास्ट, तो सबके आगे पास्ट 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 जोड़ दो। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट जानना चाहते हो ना, तो प्रेजेंट जोड़ दो सबके आगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इज इट? फ्यूचर जानना चाहते हैं तो सबके आगे फ्यूचर जोड़ दो भाई। तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी हम 12 लाइन लिखने से बच गए, वरना ये देखो तो प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4, हम नीचे आ जाते हैं, राइट। इसलिए हमें ये 4 चीजों को लिखना जरूरी है, राइट। अब ये चारों जो है तीनों टेंस में कॉमन है, ये चारों जो है तीनों टेंस में कॉमन है। Therefore, you know what? I have written very easy way the 4 one name. These all are available in 3 tenses, right? तो इन तीनों चारों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 12 forms, right? So don't we need to read the 12 form and don't we need to write down 12 names of the tenses, right? हमें 12 का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? तो आज हमने ये टोटल इंट्रोडक्शन दिया, और अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास, यानी हम चूंकि इस टेंस को लिख लेंगे। और यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा टेंस पढ़ते हैं, ये चीज दिमाग में रखना होगा। कौन सा टेंस पढ़ते हैं भाई? तो प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट कौन पढ़ते हैं? प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला पार्ट कौन होता है? मैंने क्या लिखा था? प्रेजेंट सिंपल को हम लोग प्रेजेंट इंडिफरेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडिफरेंट, बोथ आर सेम, राइट। तो हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इसकी बनावट क्या होगी, कैसे होगी, हम अगले वीडियो में बताएंगे, राइट। तो आप इस चीजों को समझेंगे कि प्रेजेंट सिंपल को कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो हमें स्ट्रक्चर अभी लिख दे रहे हैं, और अगली बार हम इसको लिखकर बताएंगे, आगे फैक्ट बताएंगे इसका, राइट। आज हमें स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, राइट। पहले कहते किसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको समझिए बिल्कुल नए तरीका से। प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझने के लिए सबसे पहले इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, राइट। प्रेजेंट एंड सिंपल। प्रेजेंट मींस क्या होता है? वर्तमान। प्रेजेंट मींस क्या होता है? वर्तमान। और सिंपल का मतलब क्या होता है? समान। और पूरे टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? सिर्फ क्रिया के बारे में, और तो कुछ पढ़ते ही नहीं है। यानी कार्य
को यानी क्रिया के बारे में बताना, राइट। यानी प्रेजेंट मींस क्या होता है, वर्तमान, राइट। और सिंपल मींस क्या होता है, सामान्य, यानी वर्तमान में होने वाली वो सारी सामान्य घटनाएं एवं क्रियाएं जो हमारे आपके द्वारा होते हैं उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। अब उसके हिंदी वाक्य का अंत में क्या ताल लगा है कि नहीं लगा उसे कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। हमको उस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में बच्चों को बैठा हुआ है कि ताल लगा होता है प्रेजेंट सिंपल है, ऐसा तो है। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, कहां लगा होता, प्रेजेंट सिंपल ही होता है भाई। इधर आओ, सुन लो, देख लो, कुछ कह दो, राइट, उसको बुलाओ, खा लो, पी लो, ले लो, ये सब क्या हुआ है, लास्ट में तो ल लगा हुआ है ना माय डियर। ये सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसीलिए ये टेंस को हम तापीती से नहीं समझेंगे, बिल्कुल नए तरीका समझेंगे, राइट। तो हमें क्या समझना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी एक ऐसी क्रिया की चर्चा करेगा जो हमारे आपके द्वारा वर्तमान में किए जाते हैं। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, सेंटेंस बनाने के लिए हमको ये समझना होगा कि ये सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, वी नीड अ सब्जेक्ट, वी नीड अ सब्जेक्ट, क्लियर। सब्जेक्ट के बाद हमें ये देखना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस वर्ब का अध्ययन करते हैं, किस वर्ब का अध्ययन करते हैं, तो वो हो जाएगा मेन वर्ब V1 एंड V5। माय डियर, ये दीज आर द मेन वर्ब, ये दोनों क्या है, मेन वर्ब है जो अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा, क्लियर है। V5 और V1 में क्या अंतर है कि V1 हमेशा प्लुरल होता है, बोलो क्या होता है, प्लुरल, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। और V5 क्या होता है, सिंगुलर, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा, जिसके वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा रहता है या आईईएस लगा होता है, क्लियर है। जैसे गो का गोज, कम का कम्स, प्ले का प्लेज, राइट का राइट्स, ऐसा होता है ना, ये तो बिल्कुल इजी फॉर्मेशन है, राइट। सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब मैंने पहले वीडियो में बना चुका हूं, देख लीजिए आप लोग, राइट। और ग्रामर क्या कहता है कि मेन वर्ब के बाद किसको आने का अधिकार है, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट मैंने ला दिया, कौन सा डिफिकल्ट है भाई, ये तो बहुत इजी है, राइट। अब जब इसका नेगेटिव फॉर्मेशन बनाएंगे ना, तो नेगेटिव फॉर्मेशन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या मेन वर्ब में नॉट लगता है क्या, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई गो नॉट, माय डियर ये गलत हो गया क्योंकि गो के बाद नॉट आ गया, ये गलत है। सी comes not here, is this right sentence? क्या ये सेंटेंस सही है, क्योंकि comes के साथ मैंने not लगाया माय डियर, ये गलत है, ये कभी नहीं ऐसा होगा, इसलिए इस चीज को हम नहीं बनाएंगे। हमें क्या चाहिए, एक ऑक्सिलरी वर्ब, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ेगी, क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो इसलिए मुझे ऑक्सिलरी को देना पड़ेगा, जैसे क्या, डू और डज, डू डज, क्या बोला मैंने, डू और डज ऑक्सिलरी वर्ब है और प्राइमरी वर्ब के पार्ट होते हैं ये, राइट। अब इसके बाद हम नॉट दे सकते हैं, और ग्रामर कहता है कि जब ऑक्सिलरी दे दोगे ना, तो ऑक्सिलरी का मोहब्बत किससे है, मेन वर्ब से, बिना मेन वर्ब का ऑक्सिलरी कभी नहीं आता है, राइट। ये दिमाग में बैठा लोगे, किसी भी वाक्य में बिना मेन वर्ब का ऑक्सिलरी कभी नहीं आता है, यानी कि ऑक्सिलरी नेवर कम्स विदाउट मेन वर्ब। यदि इसको हम ऑक्सिलरी बना दिए तो इसको मेन वर्ब चाहिए, राइट, चाहिए ना, तो ये अपने बाद हमेशा आने वाला वर्ब V1 लेता है, कौन लेता है, V1, V5 नहीं लेगा, V5 नहीं लेगा, V1 लेगा, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। ये अगेन निगेटिव, जब इंटरगेटिव बनाएंगे तो इंटरगेटिव का रूल क्या होता है, उस वक्त ऑक्सिलरी को घर से बाहर कर दो, यानी ऑक्सिलरी V1 है कि डूडज है, कौन है भाई, डूडज है ना, तो डू डज एवं सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और जब इंट्रोनिगेटिव बनाएंगे तो डू डज सब्जेक्ट और जाकर नॉट लगेगा, क्योंकि निगेटिव बनाना है। आप नॉट को चाहोगे तो डू या डज में सटा सकते हैं, तो हो जाएगा डोंट या डजंट, डोंट या डजंट, और यहां हम V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, क्लियर है। ये सारे फॉर्मेशन आगे WH का, और लास्ट में लिख लो WH व्हाट, WH प्लस डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में हो जाएगा WH निगेटिव, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फॉर्मेशन है, ये हमें याद करना जरूरी होगा। कैसे ये बना इसकी चर्चा हमने आज किया, राइट। आपके सामने आज मैंने बताया, और आप इसको क्या करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, शेयर करेंगे। मैंने वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाया है, सो डोंट वरी, आई विल गिविंग यू द वर्ड्स, राइट। आपको मैं ऐसे वीडियो आपको देते रहूंगा और टेंस को काफी बारीकी से मैं बताऊंगा, इसीलिए इसको अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, और जो अभी नए हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना प्यार बनाते रहें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड लक, बाय।